गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सर्कल को यानी वृत्त को पढ़ेंगे, वृत्त के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सर्कल के बारे में जान लेते हैं। सर्कल क्या है कि किसी निश्चित बिंदु पर समान दूरी पर बनाई गई आकृति, यानी किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाई गई आकृति को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं वृत्त, यानी सर्कल बोलते हैं। देखिए ये निश्चित बिंदु जिसे केंद्र बोला जाता है, ये जो ओ लिखा गया वो आपका निश्चित बिंदु है जिसे हम क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और इस केंद्र से सभी जगह दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। अच्छा, ये जो आपका बाहरी चारों तरफ बना हुआ भाग है इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी परिधि। और इस केंद्र से इस परिधि को अगर आप मिला देते हैं तो आपका बन जाता है रेडियस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जिसे आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इस आप त्रिज्या को आगे बढ़ा देते हैं तो आर इस साइड भी बढ़ जाएगा। तो अब यही जो त्रिज्या था इसे दोनों तरफ के त्रिज्याओं को मिला देंगे तो इसे बोलेंगे डायमीटर, यानी कि व्यास। व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें डायमीटर की तो डायमीटर बराबर होता है 2r, क्योंकि डायमीटर कैसे बना? रेडियस प्लस रेडियस से बना। यानी कि अगर आप रेडियस की बात करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा d/2, ठीक है। रेडियस की बात करेंगे कितना हो जाएगा? d/2। क्लियर। अच्छा आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि यहां पर ये तो सेंटर से मिला है, अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसके परिधि को क्या करे? अंतः स्पर्श करे या इंटरनल टच करे। यहां पर ये जो AB है इसे AB नाम देते हैं। अब इस AB को बोलते हैं हम कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, यानी जीवा बोलते हैं, ठीक है। जीवा मतलब समझ में आया कि ऐसी रेखा या ऐसी लाइन बोल सकते हैं, या ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि इस सर्कल को क्या करे? इंटरनल टच करे, उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। और टच करेगा दोनों साइड से, यहां भी और यहां भी। एक बात और कि अगर हम इस कॉर्ड को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगा कि ये कॉर्ड जो है वृत्त के सेंटर से होकर गुजरेगा। जब ये कॉर्ड वृत्त के सेंटर से होकर गुजरेगा या जाएगा तो इसी कॉर्ड को हम किसका नाम देंगे? डायमीटर, यानी व्यास का नाम देंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा यानी सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो होता है उसका डायमीटर, यानी व्यास होता है। तो अब इसके हम इसके हम क्या बात करें? सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, परिधि की बात करेंगे। परिधि क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो परिधि आपका हो जाएगा 2πr। पाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो 22/7 लिया जाता है या लिया जाता है 3.14। ये होता है पाई की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि क्षेत्रफल ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल यानी एरिया होता है πr², याद रखिएगा। और इसके बाद कभी ये जो यहाँ पे आपने परिधि निकाला है ये 360 डिग्री का निकाला है। कितने डिग्री का निकाला है? 360, क्योंकि टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल देखा जाए कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना है? 2πr है। किसके लिए? परिधि के लिए, यानी सरकमफ्रेंस की बात हो रही थी उसके लिए। ये एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए अब इसके देख लेते हैं सेमी सर्कल को। सर्कल नहीं, अर्धवृत्त की बात कर लेते हैं। जो सेम सर्कल इसके पहले था उसको क्या किया? आधे पल्ले अलग कर दिया, काट दिया गया। तो ये जो बनेगा वो सेमी सर्कल बनेगा। अब यहाँ पे जो एंगल होगा, इसके पहले जो सर्कल का एंगल था वो कितना था? तो कहेंगे 360 था, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है परिधि। क्या पूछा जाता है? तो परिधि की बात करेंगे यानी सरकमफ्रेंस की, तो आप कहेंगे परिधि जो था, यानी कि इसके पहले जब ये पूरा आकृति था तो आप लिखते थे 2πr, लेकिन अब क्या लिखेंगे? आधा हो गया तो πr लिखा जाएगा। यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो परिधि की है 2πr तो टोटल था क्या है? अब πr है। लेकिन अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो आपने लिख लिया यहां से यहां तक का πr, लेकिन ये भी तो पार्ट बचा हुआ है। जब ये पार्ट बचा हुआ है तो इस पार्ट को यानी r+r, यहां से r और यहां से r, इसे भी रखेंगे क्योंकि सभी चारों तरफ का जोड़ा जाएगा ना, ये भी जोड़ा जाएगा। तो हो जाएगा 2r, या आप इसे लिख सकते हैं πr+d।
तो अगर हम परिधि की बात करेंगे अर्धवृत्त की तो आप बता सकते हैं पाई आर प्लस डी होता है। दूसरा इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप बताएंगे यानी एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जो पहले पाई आर स्क्वायर था वो अब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों आधा होगा, क्योंकि वृत्त आपका आधा हो गया। अब इसके बात कर लेते हैं कि हम क्यों 360 की बात कर रहे थे। देखिए अगर हम कहें 360 डिग्री की जो वैल्यू है, ध्यान समझिएगा, 360 डिग्री की जो वैल्यू है 2 पाई आर है, ठीक है ना, इसके पहले तो देखिएगा अगर हम यहां से देखें 180 अंश की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 180 अंश की वैल्यू पाई आर, ठीक है, यानी 180, यानी ये 180 अंश की वैल्यू जो है वो कितनी है, पाई आर है। अगर हम क्षेत्रफल के लिए देखें तो इसके लिए भी आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि देखिए अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल 360 डिग्री की वैल्यू था पाई आर स्क्वायर, इसके पहले जब आपका जो सर्कल था वो पूरी तरह से था, लेकिन अब ये तो अर्धवृत्त यानी आधा हो गया ना, 180 हो गया, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 180 डिग्री की जो वैल्यू होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए क्यों ऐसा बताया जा रहा है, ये तो आपके अर्धवृत्त के लिए ये तो आपको क्लियर है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाता है, जैसे यहां से ऐसे कट कर दिया 60 डिग्री पर, यानी कि कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा जिसे बोलते हैं वृत्तखंड। ये 60 डिग्री का है ना, इसमें का एक पार्ट है, इस प्रकार से एक पार्ट है। अब बोल देगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर आप कहेंगे इसका फॉर्मूला तो पता नहीं है। फॉर्मूला पता है आपको, क्या पता है कि 300, जब हम वृत्त पढ़ते थे उसका जो क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर होता है, यानी वो 360 डिग्री का होता था, लेकिन अब हमें कितने के पूछा जा रहा है, 60 डिग्री का पूछा जा रहा है। तो 360 को 60 डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग दे दीजिए। 6 से जब भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री की जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इस सर्विस 6 से भाग हुआ 1/6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो चलिए वृत्तखंड पे और बातें कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है, जैसे आपने पिज्जा देखा होगा, उसको क्या करते हैं, कई खंड में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से पिज्जा होता है ना, उसको कई खंड में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है, उसका एक खंड की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया जाता है इस खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर क्या करेंगे, आप ध्यान समझिएगा, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है थीटा की, यानी कि क्षेत्रफल तो आपको पता है ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले बताया, क्या बताया, ये 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें 1 डिग्री की, आप 360 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो आप कहेंगे 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1/360 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इस थीटा की, यानी थीटा का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, यानी थीटा डिग्री बराबर कहेंगे थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यही क्या होगा, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, इस वृत्तखंड का, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब करना क्या है, अगर कभी भी क्वेश्चन में इस थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख दे, 30 डिग्री का पूछ दे डायरेक्ट आप 30 डिग्री रख देंगे, 45 डिग्री का पूछ दे डायरेक्ट 45 डिग्री रख देंगे, 60 डिग्री का पूछ देगा डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 60 डिग्री रख देंगे। लेकिन अगर इसके परिधि की बात करें, इस सरकमफ्रेंस की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप ये करेंगे, इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, अभी तक हमने सर्कल का सरकमफ्रेंस देखा था 2 पाई आर आता है, ये किसकी वैल्यू होता है, तो कहेंगे ये 360 के बराबर होता है सरकमफ्रेंस, जो कि 2 पाई आर है। अगर हम इससे 1 डिग्री की वैल्यू निकाल ले यहां से, तो आप कहेंगे 1/360 2 पाई आर, ठीक है ना। लेकिन अगर थीटा की बात करें, सरकमफ्रेंस के लिए थीटा की बात करें, तो 1/360 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात हो रही है ओ ए बी के, ध्यान समझिएगा, ओ ए बी की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, तो समझिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि किसका, थीटा का, परिधि किसका, थीटा का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे 1, यानी थीटा अपान, सॉरी यहां थीटा था तो यहां भी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो थीटा अपान 360 2 पाई आर। लेकिन अभी कमी है, किसकी कमी है, तो कहेंगे यहां तक की वैल्यू, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, थीटा अपान 360 2 पाई आर है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी यहां तो ये भी भाग बचा है और ये भी भाग बचा है, यानी कि इसमें 2 बार और जोड़ देंगे तो ये फाइनल परिधि हो जाएगा।
ठीक है ना। कभी भी अगर वृत्तखंड के बारे में क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, परिधि पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस वृत्त की परिधि क्या होगा जिसकी त्रिज्या 21 यानी 21 सेंटीमीटर है। आपसे सरकमफ्रेंस की बात किया है और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है तो बोलेंगे 2 पाई r होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा 21 दिया गया है। सो कैंसिल कर देंगे कितने टाइम से 3 टाइम्स में और फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 132 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या सरकमफ्रेंस। अब चल दिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस बांधने पर वह 9856 मीटर स्क्वायर क्षेत्र चल सके। देखिए हमने एक सर्कल बनाया है, किसी भी भैंस को आप बांधेंगे किसी खूंटे से मान लेते हैं ओ पर बांध देते हैं तो वो भैंस क्या होगा इसी सर्कल में क्या करेगा चारों तरफ घूमकर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसी एरिया का जो घास होगा वही वो क्या करेगा चरेगा। तो आप समझिएगा यानी इस का जो क्षेत्रफल है इस वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही वो क्या करेगा घास चरेगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा है 9856। अगर आर स्क्वायर की बात करें पाई की वैल्यू रख दे तो 22/7 होता है और ये हो जाएगा 9856। अब देखिए दोनों तरफ हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर 11 से कैंसिल करें 2 बार में 11 से कैंसिल होगा आपका कितनी बार में, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 896 हो जाएगा। 8900 नहीं 896 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 और 8 ये हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे आर स्क्वायर बाई 7 की जो वैल्यू है वो क्या है 448 है। इस 7 का गुणा करा देंगे आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा इस 448 का फैक्टर करें तो फैक्टर क्या होगा 64 गुणे 7 होता है। इससे क्या होगा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इस 468 को हम 64 गुणे 7 लिख सकते हैं। इस 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आर की वैल्यू चाहिए तो हम इसको रूट में ले सकते हैं 64 गुणे 7 गुणे 7। अब ये बताइए 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 8 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे डबल का पेयर है 7 बाहर आ जाएगा। 7 गुणे 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यूनिट की बात करें यानी मात्रा की बात करें तो ये था किसमें मीटर स्क्वायर में। तो इसका जो रेडियस होगा यानी उसके जो जिस रस्सी में बांधा जाएगा उसकी लेंथ हो जाएगी मीटर में। कितनी मीटर 56 मीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए परिधि यानी सरकमफ्रेंस दे दिया है 352 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफ्रेंस पढ़े हैं क्या होता है 2 पाई आर की वैल्यू 352 दे रखा है तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 गुणे आर बराबर 352। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे 11 से कैंसिल कर दीजिए। 11 से जब इसे कैंसिल किएंगे तो 11 3 33 11 दूना 22 बचा कितना यहाँ पे 2 बचा। 2 गुणे 2 कितना होता है 4। 4 से काटेंगे तो 8 चौका 32 होता है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे r/7 बराबर 8। 8 सत्ते कितना होता है तो 56 सेंटीमीटर। यानी रेडियस जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा कहेंगे 56 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है तो कह देंगे पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया बिल्कुल होता है। तो पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब कितना देखिए आर है 56 ना तो आप बोल सकते हैं 56 का स्क्वायर है। 56 गुणे 56 2 बार में लिख दे। 56 गुणे 7 से 56 कितनी बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। यानी अब आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 22 गुणे 8 गुणे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9856 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या होगा। देखिए यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर और यहाँ पर सेमी सर्कल है। ठीक है। तो उसका पैरीमीटर या सरकमफ्रेंस पूछा गया। तो सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस कितना होता है तो कहेंगे पाई आर प्लस डी। किसका होता है कहेंगे अर्धवृत्त का यानी सेमी सर्कल का। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। हालांकि आर की बात है तो रेडियस भी निकाल लीजिए। 2 से आप क्या करेंगे भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 28 प्लस डायमीटर डायरेक्ट 56 रख दीजिए। 7 से 28 8 बार में और ये 8 ठीक है ना 7 8 नहीं 8 नहीं होगा 4 बार में होगा।
7 चौक 28, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 गुणे 4 कितना हो जाएगा 88 प्लस क्या हो जाएगा 56, यानी कि 88 प्लस 56 जब करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 144, और सरकमफ्रेंस की बात है तो सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। यानी एक पहिए की बात कर रहा है, तो ये पहिए का जो चक्कर है वो समझते हैं। पहिए का क्या चक्कर है, तो देखिएगा अगर हम बात करें ये पहिया है तो कुछ सर्कल होगा, यानी कि कुछ क्या पूरा सर्कल ही बनेगा आपका, ठीक है ना, सर्कल के टाइप का होगा पहिया। अब मान लीजिए पहिया इस प्रकार से मूवमेंट करता है, अब ये एक चक्कर में इसकी जितनी भी परिधि होगी उतना ही चलेगा। मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट होगा तो इसी जगह फिर आएगा तो क्या होगा, एक चक्कर पूर्ण कर लेगा। यानी एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, तो कहेंगे 2πr दूरी चलेगा, जितनी इसकी परिधि होगी उतनी ही दूरी ट्रेवल करेगा। यानी यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है 2πr। अब यही हम कहें 10 चक्कर चला तो आप 10 से गुणा कर देंगे, 20 चक्कर चला तो 20 से गुणा कर देंगे, वही हम कहें n चक्कर चला तो क्या करेंगे n से गुणा कर देंगे। यानी कि अगर बोला गया क्वेश्चन में एक पहिए का व्यास यानी डायमीटर दे रखा है कितना 1.26 मीटर, अब यह 500 चक्कर चलता है तो समझिएगा 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी की बात कर ले तो दूरी बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा n इंटू कितना हो जाएगा 2πr। समझ में आया ना कहां से आया, क्योंकि एक चक्कर में 2πr चलेगा तो n चक्कर में कितना चलेगा, तो कहेंगे 2πr सॉरी n गुणे 2πr चलेगा। अब बात करें वहां पे n चक्कर नहीं है, वो 500 चक्कर लगाता है, तो दूरी पूछा गया तो दूरी ज्ञात कर लेते हैं। n की वैल्यू कितना हो जाएगा 500 गुणे, एक बात और यहां से हम रेडियस भी फाइंड कर ले। अगर रेडियस फाइंड किया जाएगा तो 0.63 मीटर आएगा, 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ना। तो अब देखिएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 0.63, इस डबल जीरो से यहां पे मल्टीप्लाई कर दे, क्यों आप समझ रहे होंगे 5 गुणे 2 इस डबल जीरो से यानी कि 100 हो जाएगा ना, 500 है ना, यहाँ 100 निकाल के हम मल्टीप्लाई कर दे दशमलव हटाने के लिए, तो हो गया 22/7 गुणे 63, 7 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। और 5 गुणे 2 कितना होगा 10 हो जाएगा ना, ये दोनों का गुणा कराएंगे 10, यानी 10 गुणे 22 गुणे 9, इसका गुणा कराइए, 9 गुणे 2 हो जाएगा 18, 18 1 19, और यहां पर ये जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। यानी आप बोलेंगे 1980 क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, जब वो पहिया कितना 500 चक्कर लगाएगा। अच्छा ये दूरी किस में आएगा, तो मीटर में आएगा, क्योंकि मात्रक यानी यूनिट मीटर में है तो ये मीटर में आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 37 सेंटीमीटर का अंतर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। तो देखिएगा उसकी परिधि आप सभी लोग जानते हैं 2πr होता है, और उसकी त्रिज्या कितना r होगा, इनका अंतर है 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब यहां से आप क्या करेंगे रेडियस निकालेंगे, जब रेडियस निकल जाएगा तभी आप डायमीटर निकाल लेंगे। तो अगर इसे सॉल्व किया जाए या दोनों जगह से r कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, r कॉमन हो गया, यहां कितना बचेगा 2 इंटू पाई बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस यहां से तो r बाहर चला गया ना तो 1 ही बचेगा, बराबर 37। अब इसे क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे 2 गुणे 22 कितना हो जाएगा 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो r ये मल्टीप्लाई होगा तो 44 माइनस 7/7 बराबर 37 यानी 37, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर, अब यहां से ये जो माइनस हो जाएगा आप कह सकते हैं 44 माइनस 7 कितना होगा 37/7 बराबर 37 से कैंसिल, तो ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसका डायमीटर ज्ञात करें, तो डायमीटर कितना होता है 2r होता है, तो रेडियस अगर 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी आपका फाइनल आंसर डायमीटर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अगर कोई प्रारंभिक वृत्त है तो इसका रेडियस r होगा। अब इसकी त्रिज्या को हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, यानी वृत्त भी आपका कितना हो जाएगा 2 गुना बड़ा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रेडियस जो होगा 2r हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², और इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई 2r का होल स्क्वायर, यानी 2r का मतलब ये होगा
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, वो बाहर चला आएगा। यानी पहले पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना गुना हो गया, तो कहेंगे 4 गुना हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 गुना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप समान हो तो वृत्त का अर्ध व्यास है। इस वृत्त का अर्ध व्यास का मतलब है आपसे रेडियस ही पूछा है। अर्ध व्यास का मतलब क्या है, व्यास का आधा, जो कि रेडियस होता है। तो देखिएगा वृत्त की परिमाप, या परिमाप का मतलब होता है परिधि, ठीक है ना। परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, बराबर हो किसके, क्षेत्रफल के माप का। क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आर पाई पाई से कैंसिल हो गया, आर कट जाएगा आर स्क्वायर से, तो 2 इक्वल टू क्या होगा आर। यानी आप बता सकते हैं इसका जो अर्ध व्यास होगा वो 2 यूनिट हो जाएगा, यानी 2 इकाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए अभी तक हमने सर्कल में क्वेश्चन नंबर 8 यानी टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए, यानी सर्कल का जो बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल से जो कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। अब वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।